करंटली वर्किंग इन सफदरजंग हॉस्पिटल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल जेपी नर्सिंग गाइडर में। जैसा कि दोस्तों मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि सर टीएमसी के लिए क्या पढ़ें। सर आपने टीएमसी के पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए थे तो किस बेसिस पर सॉल्व कराए थे? सर जीके आएगी या नहीं आएगी? सर रीजनिंग के लिए क्या पढ़ें? सर मैथ के लिए क्या करना है? सर टीएमसी के इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना है? सर स्किल टेस्ट के लिए क्या करना है? दोस्तों आपके इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे डाउट्स, इतने सारे मैसेजेस से मैं इतना को सोचकर फिर मैंने इस पर स्टडी की, थोड़ा देखा और मैं आज आप सभी के सामने टीएमसी के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें रखने वाला हूं। आप उन्हीं चीजों का फोकस करिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टीएमसी के एग्जाम में जो एग्जाम होने वाला 30 तारीख को, आई थिंक 30 को है, तो उसके लिए अपन को क्या पढ़ना है। एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, तो आप इस चीज को बहुत ज्यादा ओवररेट ना करें। बस मुझे इतना है, बच्चों की क्वेरी आ रही थी टीएमसी के रिगार्डिंग, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीजें। तो टीएमसी के एग्जाम के लिए देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन पर फोकस करना है। 50 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होनी नहीं है। हाँ, जीके रीजनिंग मैथ आपके लिए सिलेबस में होते हैं कि जीके मैथ रीजनिंग आनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे। अगर क्वेश्चन आते भी तो 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और रीजनिंग मैथ इतनी इजी आती है कि आप सिर्फ देख के ही उनको सॉल्व कर दोगे। और जीके का तो आपको पता है, अगर आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती है। बस तो मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे जीके मैथ रीजनिंग को मिलाकर, ठीक है। मेनली पोर्शन या मोस्टली पोर्शन रहेगा नर्सिंग का, और नर्सिंग में भी आप जैसे कि एमएसएन में जो 100 क्वेश्चन बनते हैं ना, जैसे कि एब्डोमेन जे शेप्ड होता है, एब्डोमेन किस से क्या कहते हैं अपने एपिग्लोटिस की लेंथ कितनी होती है, या फिर ब्रूनर्स ग्लैंड क्या है। तो मतलब 100 क्वेश्चन जितने ज्यादा आप कर सकते हो। जैसे कि पीआर आदम बहुत अच्छे से आप कर लीजिए। पीआर आदम में 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ट्रेकेस्टोमी में अडल्ट की ट्यूब की कितने फ्रेंच के डायमीटर होता है, पीड्स में कितना फ्रेंच का डायमीटर होता है, ईडीआर अगर अपन दे रहे हैं बच्चों में कितना ईडीआर देंगे, बड़ों में कितना रेशियो रहता है ईडीआर का, सीपीआर का रेशियो क्या होता है, बच्चा है अगर 2 सेवियर हैं अपने पास, 2 रेस्क्यूअर हैं तो क्या रेशियो रहेगा, 1 रेस्क्यूअर है तो क्या रेशियो रहेगा, बड़ों में क्या रेशियो रहेगा, हेल्मिज मैन्यूवर क्या होता है, ओबीजी में लेबर के कितने टाइप होते हैं, और क्या कहते हैं ये इस तरह से क्वेश्चंस जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ। अबॉर्शन क्या होता है, पोस्टमार्टम हेमरेज की डेफिनेशंस क्या है, पोस्टमार्टम हेमरेज किसे बोलेंगे, हेमरेज किसे बोलेंगे, तो ये सारी चीजें पोस्टमार्टम मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, इसका क्या कहते हैं सिम्टम, मेनली सिम्टम्स क्या होते हैं, सीएचडी क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सीएचएफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, लेफ्ट साइडेड हो जाए तो क्या मेन सिम्टम्स देखने को साइन देखने को मिलेगा, राइट का क्या मेन साइन देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जितना आप 100 क्वेश्चन पे वर्क कर सकते हो उतना आपको वर्क करना है 100 क्वेश्चन पर, और उसके लिए पीआर यादव से बेस्ट बुक कोई सी भी नहीं है। आप पीआर यादव को बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से उसको करें, मैं गारंटी देता हूं आपका टीएमसी का एग्जाम चुटकियों में सॉल्व होगा। दोस्तों मैंने पहले भी जब टीएमसी का एग्जाम होने वाला था तब भी मैंने बच्चों को यही गाइड किया था कि जितना ज्यादा आप 100 क्वेश्चन पर फोकस करोगे उतना ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांस होंगे। और मैं आज भी कह रहा हूँ 100 क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरा गारंटी है। अब अपन बात कर लेते हैं कि जिनका इंटरव्यू है स्किल टेस्ट के लिए क्या करना है। दोस्तों कुछ भी नहीं करना, आप यूट्यूब खोलोगे, यूट्यूब पे सिर्फ छोटी छोटी चीजें देखनी। मैं आपको बता दूं सीपीआर की सही प्रोसेस क्या है। तो ये देखो हैंड्स होते हैं, आपको पता है कोई सीपीआर को ऐसे पकड़ लेता है, कोई ऐसे पकड़ लेता है, कोई ऐसे पकड़ लेता है, नहीं प्रॉपर ये इस तरह से और इस तरह से पोस्ट करना है अपन को। तो ये इस तरह की प्रोसेस वो आपको डमी दे देंगे, तो उस पर आपको ये सारी चीजें क्या कह सकते हैं कि प्रोसेस करा सकते हैं। ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब में जैसे कि आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे आपसे पूछ ले, आपको एक डमी दे दिया और उसमें ट्रेकेस्टोमी ट्यूब पे टाई लगी हुई है और आपको एक नई टाई दे दी, तो आप नई टाई को कैसे उस पे लगाओगे। तो नॉर्मली अपन क्या होता है, अगर नहीं पढ़ा होगा बच्चे ने, क्या पुरानी टाई हटा देगा, नई टाई लगा देगा, गलत। सबसे पहले आपको नई टाई उस पर अटैच करनी होती है, उसके बाद पुरानी टाई हटानी होती है। आपको जैसे बोल दिया ट्रेकेस्टोमी रिमूव करनी है, तो आप कैसे करोगे, नेगेटिव प्रेशर लगाओगे, पॉजिटिव प्रेशर लगाओगे, किस तरह से प्रेशर लगाओगे, डी कैनुलेशन क्या होता है, आप बताओ डी कैनुलेशन क्या होता है। तो फंडामेंटल के जितने भी बेसिक वाले जो भी आपकी क्या कहते हैं कि प्रैक्टिकल्स हैं, बेसिक जो भी प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं उन पे अपन को वर्क करना है बहुत ज्यादा। जैसे कि आपको बोल दिया बायोप्सी लेनी है, रीनल बायोप्सी आप किस जगह से लोगे, आपको एक डमी दे दिया, आपको पूछ लिया किस का से क्रश से लेनी है, नहीं लेनी, इससे लेनी है, पेरिस्टाल्सिस के वो क्या कहते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन। जैसे कि आपको बोल दिया कि थर्मामीटर है, कोई भी डमी बता दिया, उसके लिए आपको सिचुएशन क्रिएट कर दी कि मान के चलो एक डमी है 20 से, तो ये अभी जस्ट सिगरेट पी के आया है आपके सामने, अभी कोल्ड ड्रिंक पी के आया है, हॉट कॉफी पी के आया है, आप अब इसका टेम्परेचर लो। तो आपको बताना नहीं सर हम अभी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम अभी लेंगे तो बढ़ा हुआ टेम्परेचर आएगा, 20 से 30 मिनट का गैप लगना चाहिए।
तो वो थ्योरी है, उसको प्रैक्टिकली आपको प्रूव करके बताना है उनको। जैसे कि आपको बोल दिया कैथेटर है, कैथेटर कैसे लगाओगे आप, मेल में कैथेटर कैसे लगाओगे, लिग्नोकेन जेली कैसे लोगे, अगर आपको कैथेटर देना है किसी को, डॉक्टर को भी लगा रहा है, डॉक्टर को देना है, कैसे दोगे, आप ऐसे फाड़ के दे दोगे, या फिर आप प्रॉपर तरह से उसके स्टेरल मेथड किस तरह से यूज करोगे, क्लीन मेथड किस तरह से यूज करोगे, आप हाई रेक्टल वॉश दे रहे हो किसी को, हाई बबल वॉश दे रहे हो, किस तरह से दोगे। तो ये इस तरह की नॉर्मल चीजें हैं, प्रैक्टिकली बेस्ड होती है। तो आपको सिर्फ जितना आपने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग ही आईएम इंजेक्शन है कैसे लगाना है, आप कैसे पकड़ोगे आईएम इंजेक्शन लगाते हुए, आप जेट टेक्निक कैसे यूज करोगे, आपको अगर इंसुलिन देना है तो कैसे दोगे, इंसुलिन देने के बाद आपको रब करना है नहीं करना, उसे के क्या मेन साइट्स होती हैं, आप बताओ साइट्स हमें पॉइंट आउट करके बताओ, कौन सी साइट मोस्ट कॉमन होती है, पीड्स में कौन सी मोस्ट कॉमन होती है, अडल्ट में कौन सी मोस्ट कॉमन होती है। अडल्ट अगर आपको पीड्स में या फिर न्यूबॉर्न बेबी में अगर आपको क्या कहते हैं कि ग्लूकोज का लेवल पता करना है, अगर आपको लगता है कि हाइपरग्लाइसीमिया का पेशेंट है, हाइपोग्लाइसीमिया का है, तो आपको कैसे पता करना है, तो आप कहाँ पिंच करोगे, हील पे करोगे या फिर हैंड पे करोगे या फिर फिंगर्स पे करोगे, हील्स पे करोगे तो कहाँ करोगे, कॉर्नर्स पे करोगे, साइड में करोगे या फिर बीच में करोगे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं प्रैक्टिकली। मैं तो जितने आपको बताऊं उतने कम है क्वेश्चंस, मेरे माइंड में जितनी जितनी चीजें आ रही है वीडियोस बनाते वक्त मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीजों पे आपको वर्क करना है कि किस तरह से हम प्रैक्टिकल्स को बहुत अच्छे से उनको जस्टिफाई कर सके चीजों को लेके, ठीक है। जैसे कि आईवी सेट आप लगा रहे हो किसी को, आईवी सेट आप कैसे लगाओगे, आईवी सेट अगर आपको जैसे कि आईवी सेट मान के चलो कोई पेशेंट है आपको कह रहा है कि सर हमें वॉशरूम पर इसको हमें हमारे पेशेंट को वॉशरूम कराना है, आप प्लीज इसको रिमूव कर दीजिए, तो आप रिमूव करके आप कैसे करोगे, जो आईवी स्टैंड उस पर ऐसे ही हैंग कर दोगे या फिर उसमें निडल लगाओगे, निडल को आप है ना एडेसिव से बाइंड अप करोगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, बहुत सारे। तो स्किल टेस्ट है, बस आपकी जो बेसिक जो नॉलेज है और आपका जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो डिपेंड करेगा स्किल टेस्ट में। तो बस बहुत अच्छे से कूल होके जाइए और ऐसा, और YouTube पे छोटी छोटी वीडियोस देखते रहिए, अपना जो फंडामेंटल से रिलेटेड है वो छोटी छोटी वीडियोस देखते रहिए। जैसे कि मुझे ओबीजी से याद आ रहा है, मान के चलो कोई लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी है, लेबर हो रहा है, आप उसको लेबर रूम में लेके जाओगे तो किस पोजीशन में लेके जाओगे, आप उसकी लेबर प्रोसेस कर रहे हो तो किस पोजीशन में करोगे, लेबर होगी उसके बाद आप उसको किस पोजीशन में दोगे। मान के चलो कि है ना उस आपको कोई मैन्यूवर परफॉर्म करना है तो आप कैसे मैन्यूवर कोई परफॉर्म करोगे। बहुत सारे क्वेश्चन, हेलमिच मैन्यूवर जैसे फंडा में आ जाता है, हेलमिच मैन्यूवर आपको परफॉर्म करना है कैसे करोगे। आप चलो कि आपको क्वेश्चन ही दे दे कि एक प्रेग्नेंट लेडी है और उसके यहाँ पे चॉकिंग हो गई है, कुछ फंस गया, तो आप उसके लिए कौन सा मैन्यूवर यूज करोगे। बच्चा है, बच्चे के अंदर कैसे मैन्यूवर यूज करोगे, कितने स्लैब पीछे करोगे, कितने स्लैब आगे करोगे, किस तरह से आप हैंड पे रखोगे बच्चों को। तो ये बहुत सारे प्रैक्टिकली क्वेश्चन है दोस्तों, जो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको बस इसी पे फोकस करना है। स्किल टेस्ट यही होता है, बस बहुत अच्छे से कूल रहे और बहुत अच्छे से काम रहे और बहुत अच्छा आपका होने वाला है। जेपी नर्सिंग गाइडर की हमेशा बेस्ट विशेष हैं आपके लिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और अगर कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं।